अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ीब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। एक अवामी इशू जिसके ऊपर बात करेंगे वो है जनाब महंगी बिजली और बहुत ज़्यादा जो बिल सार्फिन अदा कर रहे हैं। इस मामले के ऊपर पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। जी हाँ, मुल्क के बड़े बड़े शहरों में इस वक्त भी एहतजाज चल रहा है और जहाँ पे सड़कों के ऊपर एहतजाज है, वहीं पे सोशल मीडिया के ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक मुहिम चलाई जा रही है और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो बिजली के बिलों में इतने ज़ायद टैक्सेस आयद किए गए हैं, इन टैक्सेस को ख़त्म किया जाए और आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि जो बिजली की कीमतें हैं ना सिर्फ उनको कम किया जाए, बल्कि आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद अगर नहीं बढ़ाई जाती तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये बिजली के बिल अदा नहीं हो सकेंगे। उसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि जो बिजली की कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी अटैक्स हुए। जो नुमाइंदगान जिन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से वो सारिफ जिन्होंने बिल अदा नहीं किए उनके कनेक्शंस काटने पर उनके ऊपर तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आए। कुछ फेक न्यूज़ भी सोशल मीडियाज़ के ऊपर चलती रहीं। मिसाल के तौर के ऊपर एक शहर में एक बुज़ुर्ग शहरी एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज के दौरान वो बेहोश हुए और उस पे सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर चलाई गई कि प्रोटेस्ट के दौरान एक बुज़ुर्ग शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली है, जो कि बाद में फिर उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इसको क्लैरिफाई किया गया कि ये झूठी खबर फैलाई जा रही है, मनगढ़ंत खबर फैलाई जा रही है। तो इस पूरे सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज किस किस शहर में एहतजाज हुआ ज़ायद बिजली के बिलों के ऊपर। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं रावलपिंडी और लाहौर की। बिजली के भारी बिलों पर मुल्क भर में जहाँ पे एहतजाज हो रहा है और हुकूमत से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा हो रहा है और इस मामले पर शहर शहर रैलियाँ भी निकाली गई और हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि इजाफी टैक्स वापस लिए जाएँ, वरना ये जो प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा। और मुजाहिरीन का ये कहना था, जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में आज आया, कि पहले ही महंगाई के हाथों लोग तंग हैं, बिजली के बिलों ने गुजारा मज़ीद मुश्किल कर दिया है। घर की अशिया बेच कर बिजली के बिल अदा किए जा रहे हैं। ये मुजाहिरीन ने जो आज मीडिया रिपोर्ट हुआ उसमें ये गुफ्तगू मीडिया नुमाइंदगान से की। और इसके अलावा रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी में बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सेस के ख़िलाफ़ शहरियों ने लियाकत बाग, मरी रोड, रावलपिंडी के ऊपर एहतजाज किया। गुजरावाला में भी आवाम बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ सड़कों पर आए और मुजाहरा किया। पाकपतन में भी एहतजाज हुआ। फिर उसके बाद लिया और रहीम यार खान में भी जो ज़ायद बिजली के बिल हैं, इजाफी टैक्सेस आयद करके जो बहुत ज़्यादा बिल भेजे जा रहे हैं, उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ। और फिर उसके बाद मुल्तान में भी बिजली के भारी बिलों पर अवामी एहतजाज किया गया। उसके साथ साथ अगर हम मज़ीद बात करें तो जंग रोड के ऊपर भी बिजली के बिलों को आग लगाते हुए उनकी अदायगी से इनकार के बाद एहतजाज को वसी करने का ऐलान किया गया है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने देखा कि बिजली के बिलों को इसी तरह आग लगाई गई और मुजाहिरीन का ये कहना था कि हम ये बिल अदा नहीं कर सकते। एक मूव इस वक्त चल पड़ी है ग्राउंड के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। अब ज़रा बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे हिडन टैक्सेस हैं, जो छुपे हुए टैक्सेस हैं जो हुकूमत वसूल कर रही है। इसके ऊपर बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने एक स्टोरी की है और उस पर जनाब ये एक सारिफ को कोट करते हुए कहा गया है कि बिजली 18,000 की खर्च हुई और 16,000 के टैक्स बिल को शामिल करके बिजली का बिल 34,000 रुपये आया है। यानी एक सारिफ अगर 18,000 रुपये की वो बिजली खर्च कर रहा है तो उस 18,000 की बिजली के ऊपर जो टैक्सेस अदा किए जा रहे हैं, उन टैक्सेस की कुल रकम 16,000 रुपये बनती है और यूँ 34,000 रुपये बिल उस सारिफ को थमा दिया गया। फिर उसके बाद जहाँ पे आइस्को रावलपिंडी के जो ऑफिस है उसकी जानिब से सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी को एक ख़त लिखा गया और उसमें ये कहा गया कि जो आइस्को की तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। ऐसी सूरत हाल में तमाम दफातर पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाए। ये दरख्वास्त की गई है पुलिस से कि रावलपिंडी में जो आइस्को का ऑफिस है वहाँ पे इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाए।
پھر اس کے بعد مزید ٹیکسز کے اوپر اگر بات کریں تو یہ کہا گیا جو BBC رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگست کے مہینے میں 200 یونٹ کم بجلی استعمال کی، لیکن ان کا بل گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 8,000 روپے زیادہ آیا۔ یہ ایک صارف کو، جن کا نام نہیں لکھا گیا، اس کی شناخت چھپائی گئی ہے اور اس کو کوٹ کر کے یہ کہا گیا ہے۔ اور پھر ان صارف کو کوٹ کر کے مزید کہا گیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں اس صارف کا بل 994 یونٹ استعمال کر کے ان کا بل 42,353 روپے تھا، لیکن اگست میں کم یونٹس یوز ہوئیں، 782 یونٹس یوز کی گئی اور ان کا بل آیا 48,583 روپے۔ یعنی جولائی کے مہینے میں ایک صارف نے 994 یونٹس کو یوز کیا اور اس کا بل آیا 42,353 روپے، یہ BBC کی رپورٹ کر رہی ہے۔ لیکن پھر اگست کے مہینے میں جہاں پہ 994 کے مقابلے میں اگست کے مہینے میں کم یونٹس یوز ہوئے 882، اور اس کے اوپر بل کتنا آیا 48,583 روپے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم مزید بات کریں اس رپورٹ کے اوپر تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فائنینسنگ کاسٹ سرچارج کی مد میں فی یونٹ 0.43 پیسے صارف سے وصول کیے جا رہے ہیں، جو دراصل گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ اور الیکٹرک کی جانب سے جاری شدہ بلوں میں یہ رقم جو ہے وہ PHL ہولڈنگ کے نام کے اوپر دی جا رہی ہے۔ یہ ایک ہڈن ٹیکس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور ٹیرف کا حوالہ دیا گیا، اس میں بھی اس بل جو بجلی کا بل ہے اس میں ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس رپورٹ میں جو انکم ٹیکس کی مد میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک صارف کے بل میں انکم ٹیکس کی مد میں 2836 روپے موصول کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہڈن ٹیکسز کے اوپر BBC کی اس ڈیٹیل رپورٹ میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اب ہم آخر میں آتے ہیں کہ حکومت اس معاملے کے اوپر کیا کر رہی ہے۔ تو جناب یہ جو پروٹیسٹ پورے پاکستان میں جس کا دائرہ کار اب پھیل چکا ہے، پورے ملک میں مختلف شہروں میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، تو وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ اور یہ ہنگامی اجلاس جو ہے وہ صارفین کے بلوں کے حوالے سے اہم اجلاس کل یعنی اتوار کے دن اسلام آباد میں ہوگا، اور اس اجلاس میں نگران وزیر اعظم کی جانب سے وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں کو تفصیلی بریفنگ کے لیے بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ہمیں ڈیٹیل سے بریفنگ دیں، اور پھر اس اجلاس میں صارف کو بجلی کے بلوں کے حوالے سے زیادہ ریلیف دینے کے اوپر بھی مشاورت ہوگی۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ جو جیسے ہی IMF کا پروگرام ہوا تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ IMF کی شرائط کی روشنی میں بجلی کے بلوں میں بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس سے عام صارف کو اس کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، اور عام آدمی کی جہاں پہ قوت خرید انکم بھی کم ہے، ایسی صورتحال میں زائد بجلی کے بلوں کا معاملہ یہ کافی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور شہر شہر اس معاملے کے اوپر احتجاج ہو رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کہاں تک پہنچتی ہے، کیا حکومت اس حوالے سے کوئی پلان دے سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔